हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। मैं बहुत ही अच्छी हूँ। हाल ही में मैंने कुछ पार्सल ऑर्डर करे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन सब की अनबॉक्सिंग की जाए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि सबसे पहले कौन सा खोलूँ, लेकिन खोलना तो है ही। और इन सबको देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि आज मैंने थोड़ी सा ना डिफरेंट सा सामान मंगवाया, तो फटाफट से इसको मैं खोल लेती हूँ। इसे खोलना है ना बहुत ही ज़्यादा टफ सा काम लग रहा है, क्योंकि पैकिंग इतनी ज़्यादा अच्छे से करी हुई है। वैसे तो अच्छी बात है ना कि आपका सामान इधर उधर नहीं होगा, टूटेगा फूटेगा नहीं, लेकिन यार इतना भी नहीं होना चाहिए कि आपको खोलते हुए भी बहुत ज़्यादा टाइम लगे। तो गाइज़, मैं ओपनिंग कर रही हूँ अपने पार्सल की। तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। और पिछला थैंक्स जाता है रेखा जी को बिहार से और शीनू जी को दुबई से। तो कुछ इस तरीके का पार्सल फाइनली ये ओपन हो चुका है। तो आपको बता दूं कि मैंने कुछ है ना ज्वेलरी सेट ऑर्डर करे थे, लेकिन इसमें भी मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। जी हाँ दोस्तों, मैंने एक पार्सल की एक चीज़ की जगह पे मैंने 2 सामान मंगवा लिए हैं। और मतलब एक ज्वेलरी की जगह पे मैंने 2 ज्वेलरी मंगवा लिया। यार कितना बेवकूफ़ वाला काम कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन शायद मेरे से गलती से हो गया, या फिर मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है। और इसकी एक बात और है कि मैं इसको वापस रिटर्न भी नहीं कर सकती, क्योंकि हाल ही में मैंने देखा कि इसकी जो डिलीवरी डेट है वो जा चुकी है। और दूसरी बात ये है कि मुझे ये जो ज्वेलरी है वो समझ में ही नहीं आ रही, क्योंकि मुझे मेकअप करना ज़्यादा नहीं आता है। और आप देख सकते हैं कि ये शायद गले का है या फिर सर का है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या आप लोगों को पता है? फटाफट से कमेंट कर दो यार, या मुझे बता दो कि कैसे इसको पहनना है। ये तो एक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद में भी ढेर सारी ऐसी चीज़ें आ गई है जो नहीं पता होता है। नॉर्मली तो गले में और कानों का ही पता होता है, या फिर तीसरी जो चीज़ है वो मांग टीका। इसके अलावा नहीं पता होता है कि आप क्या मतलब इसमें क्या क्या है। बड़ी ही अजीबो गरीब सी चीज़ें आ रही थी। फिर इसके बाद में आप देख सकते हैं मेरा मन बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया, क्योंकि मैंने एक की जगह पे 2 ऑर्डर कर दिए थे, और इन दो का मैं क्या करूँगी, क्या मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर इसके बाद में आप देख सकते हैं कि ये ईयरिंग भी बड़े अजीब टाइप के हैं, और इसकी नीचे से भी लटकन है और ऊपर से भी बहुत लंबा है। और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि इसको मैं कैसे पहनूं। लेकिन उसके बाद में मैंने सोचे कि क्यों ना इसको थोड़ा बहुत तो ट्राई कर ही लिया जाए, देख लिया जाए कि क्या सच में ये ईयरिंग ही है या फिर कुछ और है। लेकिन इसकी जो डाट होती है वो देख के मुझे समझ में आ गया था कि ये ईयरिंग है। और इसके बाद इसकी छोटा सा एक मांग टीका था जो बहुत ही क्यूट था, लेकिन ईयरिंग की वजह से मैं कंफ्यूज हो गई थी कि इसको कैसे पहनना है। साइड में भी मैंने लेके देखा तो मुझे नहीं जचा। आप लोगों को पता है क्या कि इसको कैसे पहनना है? क्योंकि मैंने इस तरीके की ईयरिंग कभी भी पहने नहीं है, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है ये। उसके बाद में आपको और भी ढेर सारी चीज़ें दिखाती हूँ जो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रही थी कि हो क्या रहा है। आखिर मैंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर दी। इसके बाद में ये बाजूबंद है या क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये भी क्या है। और उसके बाद मैंने इस वाले बॉक्स को ही बंद कर दिया, क्योंकि जब नहीं समझ में आ रहा तो क्या कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने दूसरा पार्सल खोलना शुरू कर दिया। दूसरे की अनबॉक्सिंग करते हुए ये कुछ इस तरीके का है। खुल जा भाई खुल जा। ये देखो, ये वाला काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था, और येलो कलर का था जो मैंने मंगवाया था। येलो कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और काफ़ी ज़्यादा क्यूट भी लग रहा था। और छोटा ही सेट था, ज़्यादा हैवी भी नहीं था। आप साड़ी वगैरह पे किसी पर भी वियर कर सकते हैं। लेकिन अभी मैंने जो सूट पहना है वो रेड कलर का है, तो इस पर बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। खैर, मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। इसमें छोटा जो मिनी मांग टीका बोलते हैं वो भी है, और क्यूट से ईयरिंग भी है। तो फटाफट से इनको मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना कि रेड कलर का नहीं होगा। जिस दिन मैं येलो कलर का सूट पहनूंगी तो उस दिन तो मैं इसको पक्का ट्राई करने वाली हूँ, क्योंकि है ही इतना प्यारा। इसके बाद में तीसरे की भी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें भी मैंने ईयरिंग ही मंगवाए हैं। ईयरिंग नहीं, पूरा सेट मंगवाया है। तो फटाफट से इसको खोल के देख लेते हैं कि अरे इसमें क्या है। यार इनकी है ना, एक तो अनबॉक्सिंग करना बहुत ही टफ टास्क है। मैं कैंची की मदद से कर रही हूँ कि फटाफट से खुल जाए। तो ये खुल चुका है, और ये मुझे थोड़ा सा टूटा फूटा लग रहा है। ये देखो 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 कैसा। यार ये क्या भेजते हैं, सामान भी टूटा फूटा, और ये क्या। अरे यार मैं तो परेशान हो गई। इसका तो पूरा सेट ही नहीं है। कहाँ है इसका सेट?
यार ऐसे थोड़ा ना करना चाहिए, तुम कुछ भी भेज रहे हो। मुझे बहुत ही ज़्यादा मेरा मन है ना बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गया है, क्योंकि बिल्कुल भी सामान पूरा नहीं भेजा है। एक ही जगह पे मेरे पास में 2-2 सामान आ गए हैं। और ये देखो कुछ इस तरीके का ये लग रहा है। अभी पता है सूट ऐसा पहना है ना जिस पे पता नहीं चल रहा है कि कैसा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने अपने आप को तसल्ली दी कि कभी कभार हो जाता है। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है ना, तो कोई बात नहीं, ऐसी छोटी चीज़ों के लिए कभी भी ज़िंदगी में परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या करूँ यार, मन है मानता नहीं है ना। फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि अब अगला सामान देख लिया जाए। इसके बाद में मैंने ये जो कुछ सामान है ना मिंत्रा से भी मंगवाया था, तो फटाफट से मैं इसकी भी ओपनिंग कर लेती हूँ। ये सामान दरअसल मैंने अपने लिए नहीं मंगवाया है, ये मंगवाया है मैंने अपने हस्बैंड के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये उनका नाइट सूट है जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। लेकिन जब ये पहन के देखेंगे तब पता चलेगा कि ये कैसा है। लेकिन इसका कलर और इसके जो इसका प्रिंट है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके बाद में ये जो सामान है ये वॉल पे चिपकाने का है, और मिरर वॉल टाइप है कुछ। इस पे वॉल पे अच्छे से आप इस तरीके से चिपका सकते हो। इसके बाद में मैं कर लेती हूँ अपनी नेक्स्ट ओपनिंग। जो कहाँ है यार, वो मैंने ना फेस के लिए सामान मंगवाया है। दरअसल हमारा फेस कई बार क्या होता है कि हम बाहर जाते हैं तो डल सा हो जाता है या फिर टैनिंग आना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए मैंने है ना सनस्क्रीन मंगवाई है जो हमारे फेस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि ये मुझे पार्लर वाली दीदी ने बताया था कि जब भी आप बाहर जाओ तो इसे आप ज़रूर लगाना। तो दोस्तों मैं चलती हूँ, बाय बाय।